अलख ज्योति आश्रम से आज हम आपको एक बहुत ज्ञानवर्धक बात बताने वाले हैं। मैं इतने दिनों से इस आश्रम में एक आध्यात्मिक चेतना में लगा हूँ और योग अभ्यास और ध्यान साधना से एक आत्ममंथन भी कर रहा हूँ। इस संसार में सब तरफ जहाँ देखो दुख ही दुख भरा पड़ा है। कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई अपने परिवार में अपने जनों से परेशान है, किसी का कोई अपना उसको छोड़ के चला गया, कोई अपने जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो नहीं करने से इस चिंता में रहते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। वैसे कितने भी बड़े संत हों या सिद्ध पुरुष हों, कई समस्याएं ऐसी है जिनका समाधान तात्कालिक कभी नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक अभाव में है, आप कैसे उसका आर्थिक अभाव दूर कर सकते हैं? थोड़े समय के लिए तात्कालिक सहायता कर सकते हो आप उसकी, जैसे आपने कुछ रुपया दे दिया, कुछ पैसा दे दिया। इसी प्रकार से कोई बीमारी तो आप उसको दवा दे सकते हैं, कोई डॉक्टर की वैद्य की सलाह दे सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप संतुष्टि मिलना बड़ा कठिन कार्य है। मैं इस विषय से ही थोड़ा सा संबंधित भी है और अलग हट करके एक बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ आश्रम के माध्यम से। इंग्लिश में एक वर्ड है प्रायोरिटी, हिंदी में उसे कहते हैं हम प्राथमिकता। एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हिंदी और इंग्लिश दोनों की। अपने जीवन में प्रायोरिटी फिक्स कीजिए, यानी प्राथमिकताएं फिक्स करिए। अब मैं इसको बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक आपको थोड़ा सा एलोबरेट यानी इसको विस्तार से बताता हूँ। आप जब अपने शैक्षणिक समय में होते हैं यानी एजुकेशन टाइम पर होते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी यानी आपकी प्राथमिकता केवल विद्या अध्ययन होनी चाहिए। अगर आपने उस प्रायोरिटी का ध्यान नहीं रखा तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। अच्छा, विद्या अध्ययन तो आपकी प्रायोरिटी है ही, लेकिन उस प्रायोरिटी में भी आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि आपको भविष्य में क्या बनना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आपने किसी को डॉक्टर बनते हुए देखा या टीवी पर देखा होगा या अपने परिवार रिश्तेदारों में देखा होगा, अस्पतालों में देखा होगा, तो एक मन में भाव उठता है कि उनकी कितनी इज्जत है और कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी। तो आपके मन में भाव तो आता ही होगा ना कि मैं भी डॉक्टर बनूँ। इसी प्रकार से इंजीनियर हैं या और भी कई विधाएँ, प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, IAS हैं, IES हैं, जो कलेक्टर बन जाते हैं, DM बन जाते हैं। ये बहुत सारी ऐसे आपको एजुकेशन से तो बनते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं, जैसे इंजीनियरिंग में भी IITians की अलग वैल्यू है। कॉमर्स में कोई पढ़ेगा तो IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ तक पहुँचना कैसे संभव होगा? ये सब निर्भर करता है आपकी प्रायोरिटी पे। यानी आप जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो उस विद्या अध्ययन के साथ साथ उसमें आपको ये प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि आपको जाना किस मार्ग की ओर है। देखिए, जब आप एक बार प्रायोरिटी फिक्स कर लेते हैं तो उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही आपके एफर्ट्स होने चाहिए। यानी आपका टारगेट हो गया, गोल हो गया, मिशन हो गया, लेकिन आप ये सोचें कि आपने एक अपने रूम पर एक स्लोगन बहुत अच्छा टांग लिया कि मेरे को ये मेरा लक्ष्य है या मेरे को ये करना है। तो मैं आपसे एक बात बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि ये सिर्फ टांगने से आपको जीवन में सफलता नहीं मिलती और न कभी आपको लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एक मैं उदाहरण बहुत अक्सर देता हूँ। जो नाव होती है वो नदी में तैरती है, यानी जहाँ लहरें बड़ी नहीं होती है, तो उसके सामने चैलेंजेस ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए वो नाव कहलाती है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं, उसका कोई नाम भी होता नहीं ऐसा अक्सर। लेकिन जो जहाज है, शिप है, उसका नाम भी होता है और उसको लहरों से लड़ना होता है, लेकिन वो बहुत गहराई में जाता है और बहुत दूर तक जाता है और उसकी उपयोगिता भी उतनी होती है। अपने जीवन को जहाज बनाइए, नाव नहीं। इसी प्रकार से ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस पर मैंने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज यानी जोर इस बात पे इसलिए दिया है क्योंकि विद्याध्ययन से जो आपका करियर बनेगा वही आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा।
यानी आपके करियर की और आपके भविष्य की नींव आपके विद्याध्ययन काल में ही डल जाएगी। इसको आगे हम थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो सब आपको यहीं पे शुरू होगा। अगर यही खराब शुरू हो गया तो आगे क्या बनेंगे आप बताइए। अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की, आपका नहीं उद्देश्य पूरा, तो आप कहीं चपड़ासी बन जाएंगे, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब आप जब करियर पे आप आ गए कहीं पर भी, जब आपका अच्छा भी करियर शुरू हो गया, तो वहाँ भी आपको प्रायोरिटी ये फिक्स करनी पड़ेगी कि वहाँ उसमें भी आप किस तरह से अपनी तरक्की कर सकें, और वहाँ उस स्थान पर आप नेम एंड फेम या नाम और अपना धन कैसे कमाएं। मनुष्य को एक ही बात ध्यान रखिए, आपको ये ताउम्र यानी पूरे उम्र तक आपको प्रायोरिटी शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। और प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक तरह से ये एक दूसरे के समानांतर है कि जब आप प्रायोरिटी फिक्स करेंगे तो उसकी मात्रा, जैसे प्रायोरिटी आप फिक्स करेंगे, जैसे देखिए आप किस तरह की मिठाई बनाना चाहते हैं। अगर आप जलेबी बनाना चाहते हैं तो एक साधारण सा आपको मैदा और कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो आराम से बन जाएगी। लेकिन एक अच्छी मिठाई बनाना चाहते हैं, जैसे बादाम पाक बनाना चाहते हैं, कोई बढ़िया हलवा बनाना चाहते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स यानी उसके जो सामान है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। जीवन का स्वाद इसी में है कि अपने जीवन में आप प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। अलग ज्योति आश्रम से हम समय समय पर आपको ज्ञानवर्धक बात बताते हैं, और मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि इन बातों पर अपना पूर्ण ध्यान दें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप प्रसन्न हैं। जय महाकाल।